हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम अलजेब्रा का सेकंड पार्ट देखेंगे। मतलब ये अलजेब्रा की डेमो वीडियो का सेकंड वीडियो है और ओवरऑल थर्ड वीडियो है। अच्छा, इस कोर्स के बारे में एक बार फिर से बता दूं, इसका रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है ये 30 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये लाइव क्लास चलेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक करना, आपको डिटेल मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया है कि इसमें केवल 100 स्टूडेंट होंगे। इस बैच में केवल 100 बच्चे रहेंगे और वो 100 स्टूडेंट ही लाइव पढ़ेंगे। लाइव रिकॉर्डेड और लाइव में डिफरेंस होता है, ये मैंने पहले ही बताया है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स और रीजनिंग दोनों होगा, और जिसका टोटल फी है 2000 रुपए। और क्लासेस स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। प्लस क्लास लेने के लिए आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं होगा तो लाइव क्लासेस में आपको आवाज अटकेगा। ठीक है, तो लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लेकिन लाइव क्लासेस के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। हम लोग अलजेब्रा के फर्स्ट वीडियो में जो देखे थे, कुछ आइडेंटिटीज देखे थे और उन आइडेंटिटीज का कुछ एप्लीकेशन देखे हैं। तो आज एक और आइडेंटिटी या सूत्र मैं आपसे चर्चा करूंगा। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी याद कर लेना। ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको याद रख लेना। इससे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता दिया हूं, इस फॉर्मूले को याद रखे रहना। इसमें एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। सपोज क्वेश्चन है √2 प्लस √3 प्लस √5, इसका होल स्क्वायर निकाले हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? √2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो धन 2a मतलब √2 और b का मतलब है √3, फिर प्लस 2bc, 2 दिस वन इज b और ये c है। सो 2b इंटू सी। सिमिलरली लास्ट 2 इंटू ca, तो 2c कौन सा था? ये c है। देखना जिन लोग को दिक्कत हो रहा होगा ना, उन लोग को लाइव क्लासेस की ज्यादा जरूरत है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो जैसे मैंने कहा कि ये टर्म जो है a है, मान लो इसको मान लो b और इसको मान लो c। तो इससे हम लोग ऐसे तुलना कर रहे हैं, और इस तुलना करके यहाँ फॉर्मूले में a की जगह √2 रख रहा हूं मैं और b की जगह √3 और सिमिलरली √c की जगह मैं √5 रख रहा हूं। इस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। ठीक है, सो जो लाइव क्लासेस होगा ना, उसमें आप मेरे से कम्युनिकेट भी कर पाओगे। जहां आपको डाउट होगा, जिस जगह पे डाउट हो रहा है या फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, जैसा भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाओगे। और जितने मेरे प्रीवियस वीडियो है, जैसे आज ये तीसरा वीडियो है, अलजेब्रा का दूसरा है, लेकिन ओवरऑल थर्ड वीडियो है, आप लोग सारे वीडियो को देखते चलना है एक सीक्वेंस में। एक भी सीक्वेंस छूटेगा तो क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे हम लोग अभी √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखना, पहले देख लो, मैं 2 इंटू सी लिख लूं। सी का मतलब है √5 और a का मतलब है √2। ये इस प्रकार। अब देखिए, मैंने वीडियो 1 में फर्स्ट डे इस बात किया था कि स्क्वायर का स्क्वायर जो है अंडर रूट है। अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है? सो √2 का स्क्वायर 2 ही होगा। ये मैं बात किया था, एक बार करके दिखा देता हूं। √2 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 1/2, और इसका घात 2 दिया आपको, तो इसका घात 2 कर लो, तो ये 2 और ये 2 कट जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार √2 का स्क्वायर 2 हुआ। सिमिलरली √3 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब इसको देखो, ये √2 √3 मल्टीप्लाई होगा, 2 नहीं होने वाला। ये 2 जो है ना, ये नहीं होगा, ये इसको एज इट इज लिख दो। अब ये जो √2 दिख रहा है आपको और ये √3 दिख रहा है, इस √2 और √3 को मल्टीप्लाई कर दो तो √6 आ जाएगा। सिमिलरली ये √2 एज इट इज लिखाएगा,
ये √3 और √5 मल्टीप्लाई के हो जाएगा √15 प्लस ये √5 और √2 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा √10। बस यही आंसर होगा। इसको ऐड कर लेना, 5 3 8 2 10, तो आंसर क्या हो गया हमारा 10 प्लस इनमें कुछ नहीं होने वाला तो इसको एज इट इज लिख लेना आप लोग, 2 टाइम्स ऑफ √6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √15 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस आइडेंटिटी से ज्यादा फॉर्मूला ज्यादा क्वेश्चन बनने का चांसेस नहीं है, बस इतना ही जान लो। अब इसमें एक मैं प्लस माइनस करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा एक प्लस माइनस करके इसमें सिखा देता हूं। सेम फॉर्मूला देख लो, जैसे मैं लिखा a स्क्वायर माइन, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ऐसे देख लो 2x माइनस 3y प्लस 4y होल स्क्वायर। इसको देखो, इसमें अंतर क्या है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें अंतर क्या है। प्रीवियस क्वेश्चन देखो, यहां पर सब प्लस थे, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, सारे टर्म पॉजिटिव थे, लेकिन यहां पर जो आपको सेकंड टर्म दिख रहा है ये नेगेटिव दिख रहा है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। देखिए मैं फिर से बोल दूं, इस आइडेंटिटी से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, 98% इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अब आइडेंटिटी है इसलिए मैं इसको सिखा दे रहा हूं, मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं इसलिए इसको भी नहीं छोड़ रहा हूं। अदरवाइज इस आइडेंटिटी से, इस सूत्र से, सूत्र क्या है ये वाला, ये आइडेंटिटी से ज्यादा प्रश्न नहीं बनता। इवन एसएससी एनटीपीसी इसमें भी इससे प्रश्न नहीं बना है। चलो देख लो फॉर्मूला क्या है, इसकी तुलना आप ए से करो, इतने का तुलना मतलब -3y का तुलना बी से करो, और सी से तुलना करना 4y का। तो चलो लगाओ, फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस -3y का स्क्वायर, ध्यान से माइनस भी लेके चलना है आपको, -3y का स्क्वायर धन सी क्या है 4y, तो 4y का स्क्वायर, फिर प्लस क्या था 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए क्या है 2x, बी क्या है -3y प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी, सूत्र याद रखना 2 टाइम्स ऑफ ए बी फिर 2 टाइम्स ऑफ बी सी, तो 2 गुड़ा माइनस बी मतलब -3y गुड़ा सी, सी का मान क्या है 4y प्लस 2 इंटू सी क्या है 4y और ए क्या है 2x, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। अब जो लोग नए होंगे ना, जो लोग आज फर्स्ट डे देख रहे होंगे वीडियो, तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग मेरा फर्स्ट डे से वीडियो देखिए, ये तीसरा पार्ट है ना, मतलब अलजेब्रा का सेकंड पार्ट है और ओवरऑल थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सबके बारे में बात किया था। आज हम लोग अलजेब्रा कर रहे हैं, अलजेब्रा का सेकंड डे है, अलजेब्रा का फर्स्ट डे भी कुछ पढ़ाया हूँ, आज सेकंड डे पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर लेना, फर्स्ट वीडियो पहले देख लो, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव क्लास नहीं है। हम लोग जब कोर्स स्टार्ट करेंगे ना 1 सितंबर से, तो क्लासेस लाइव होगा, तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया ना वो रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको थोड़ा सॉल्व कर दूं अब मैं, ये देखो अब यहां से ये 2x का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और x का तो x स्क्वायर लिखाएगा। सिमिलरली -3 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का घात 2 क्या होता है धनात्मक होता है, कल सिखाया था मतलब प्रीवियस क्लास में। सिमिलरली 4y स्क्वायर का, तो 4 का क्या होगा 16 और y स्क्वायर। अब इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 4 गुड़ा -3, तो 4 तिया 12 xy, 2 का गुड़ा -3 से, तो 2 तिया 6 और 6 चौक 24, तो -24 y। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, इसको मुझे जेड कर देना था, थोड़ा गड़बड़ ये हो गया है, थोड़ा सुधार लो, ये y ना होके जेड होगा, यहाँ पर क्या जेड आएगा, तो जहां जहां y यहाँ भी जेड आएगा, यहाँ भी जेड आएगा और यहाँ जेड आएगा, तो वहां पर जेड कर लो, ये जेड होगा, यहाँ पर जेड आ जाएगा, यहाँ पर जेड आएगा, थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा गया,
यहाँ जेड आ जाएगा और यहाँ भी जेड आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्स वाई और जेड लिखना चाहिए था, मैंने एक्स वाई और वाई लिख दिया। ठीक है, अब सही हो गया, अब मामला सही हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 और 6 चौक 24 वाई जेड प्लस 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 16 जेड एक्स। दिस इज द आंसर। ठीक है, बस इस आइडेंटिटी को याद रखे रहना। फॉर्मूला क्या है, एक बार आइडेंटिटी का फॉर्मूला देख लो। ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी याद रख लेना। एग्जाम में अभी तक प्रश्न नहीं बना है तो ऐसा नहीं है कि नहीं बना है तो आएगा ही नहीं, चांसेस है, हमेशा एक प्रोबेबिलिटी रहता है कि प्रश्न बने, इससे भी तो बनने की संभावना है। आप आइडेंटिटी याद रखना, व्यापम पूछ सकता है। और मैं फिर से बोल दूं, लाइव क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम लोग ऐप में पढ़ेंगे 1 सितंबर से, लाइव क्लासेस यूट्यूब में नहीं होगा। और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है कर लो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 100 का बैच है, केवल 100 बच्चे ही पढ़ेंगे, केवल 100। इसलिए जिन लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए ना वो कर लेना। अब एक आपको एक आइडेंटिटी बताता हूं। ये आइडेंटिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी। इससे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं इस आइडेंटिटी से। व्यापम भी बहुत जल्दी पूछेगा ये सब प्रश्न, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो डिफिकल्टी लेवल व्यापम बढ़ाएगा ही। अभी व्यापम के प्रश्न जितने आते हैं ना सब इजी आते हैं, बहुत सरल आते हैं व्यापम के प्रश्न। अब बहुत लोगों को लगता है व्यापम का पेपर बहुत टफ आता है, लेकिन जो लोग मैथ्स अच्छे से किए हैं ना उनसे आप पूछना, उनको व्यापम का मैथ्स एकदम मजाक लगता है। व्यापम बहुत सरल पेपर, मैथ्स का पेपर बनाता है, लेकिन अब नहीं बनाएगा, धीरे से वो भी टफ करेगा चीजों को। तो ये जो आइडेंटिटी बता रहा हूं ना, ये एसएससी सीजीएल का बहुत फेवरेट आइडेंटिटी है, सूत्र है। आइडेंटिटी का मतलब सूत्र होता है। देखो, इस आइडेंटिटी को कंडीशनल आइडेंटिटी बोलता है। ये आइडेंटिटी क्या है, इसमें एक शर्त रहता है, इसलिए कंडीशन। शर्त ये है, यदि ए धन बी धन सी का मान 0 है, ध्यान से सुनना, बहुत काम का है ये, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। और यदि ए धन बी धन सी बराबर 0 है तब क्या होता है, तब ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन सी की घात 3, इसका मान होता है 3 गुणा ए गुणा बी गुणा सी, इसके बराबर होता है। ये सूत्र याद रख लेना, बहुत काम का सूत्र है, जो भविष्य में सीजीएल देंगे वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। इसको नोट कर लो पहले। अब इससे कैसे प्रश्न बनेगा ये भी दिखा देता हूं मैं आप लोग को। सबसे पहले ये क्वेश्चन, इसको आइडेंटिटी नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो। अब इससे एक प्रश्न बताता हूं, इससे प्रश्न कैसे बनेगा, इधर देखना। प्रश्न ऐसा है, यदि ए धन बी धन सी का मान 0 हो तब आपको बताना है ए की घात 2 बटा बी सी धन बी की घात 2 बटा ए सी धन सी की घात 2 बटा ए बी, इसका मान कितना होगा। इसके लिए ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन यहां लिख देता हूं साइड में। यहां पर ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है 3। ये लो, थोड़ा सोचो आप लोग। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, और व्यापम भी इस तरह के प्रश्न बनाएगा। आता भी है व्यापम में, ऐसा नहीं कि इस तरह के प्रश्न नहीं आता, आता है व्यापम में। अब सोचो, जरा सोचो पहले, फिर मैं तो बता ही दूं, जरा सोच लो। और एक एक चीज, जिनको सरकारी नौकरी अभी चाहिए वो अपने दिमाग में ठूस के रख लो कि वैकेंसी आने वाली है। जो लोग नकारात्मक फैला रहे हैं ना, कि फेसबुक में देखता हूँ पोस्ट में कि सरकार ये कर रही है वो कर रही है, फलाना ठिकाना, केंद्र सरकार ये वो, राज्य सरकार ये वो, उनसे तो दूर ही रहो भैया। अब इलेक्शन बहुत नजदीक है, इलेक्शन नजदीक है तो आने ही वाला है। अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन करने में लगेगा समय आप लोग को। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए और 1 महीने बाद पेपर हो गया, पेपर जाके बैठ के आ गए, नहीं निकलेगा 1 महीने में। अच्छे से पढ़ो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, 3 महीने का टारगेट बनाओ, 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करो।
सिलेबस बहुत बड़ा है, सिर्फ मैथ रीजनिंग नहीं आता, बहुत कुछ पूछा जाता है मैथ्स आपके एग्जाम में। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा है, 30% तक है, 30%, 100 में 30। तो ये आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए अहम रोल निभाएगा। चलिए, अब आप लोग ट्राई तो कर लिए होंगे, अब मैं बताता हूं। अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो वीडियो पॉज कर लो और बना लो। चलो मैं बता रहा हूं। अब इसमें क्या करो, क्वेश्चन देखो, तुमको बोल रहा है कि ए धन बी धन सी का मान शून्य है, ये बोल रहा है। मतलब मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc। मुझे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको देखता हूं। यहां पर ए स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ए बटे ए का गुणा कर देता हूं, दोनों पक्ष ए बटे ए का, है ना। उसी प्रकार यहां पर मैं बी बटे बी का गुणा कर देता हूं, और उसी प्रकार मैं यहां पर सी बटे सी का गुणा कर देता हूं। एक चीज समझना, जैसे मेरे पास 5 रुपए है, मैंने इसमें 10 का गुणा कर दिया और 10 से भाग कर दिया, तो मेरे पास अब कितना बचा, सोच के बताओ। मेरे पास 5 रुपए है, मैंने उसमें 10 का गुणा किया और 10 से भाग किया, मेरे पास कितना रुपए है? तो भाई साहब मेरे पास अभी भी 5 रुपए ही है। ये 10 पंचे 50 आप भले बोल दोगे, लेकिन 50 बटे 10 का मतलब क्या होगा, 5 ही तो होगा। मतलब किसी संख्या से एक दूसरे संख्या का मैं गुणा कर दूं और उसी संख्या से भाग कर दूं, तो ये कट के ए ही तो बचा, जो संख्या है वही तो बचा। यहां भी वही कर रहा हूं मैं, यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं। ये देखो, इसको ध्यान समझ लो, इस चीज को सीखो आप लोग। यहां पर ए की घात 2 है ना, मुझे ए की घात 3 बनाना है, तो मैं ए से गुणा कर दिया, तो ए से गुणा मैं कर दिया तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसलिए ए से भाग कर दूं, क्योंकि जो नंबर है मुझे उस नंबर को के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, जितना है उतना ही रखना है, भले उसका मैं रूप बदल दूंगा। अब ये ए की घात 2 गुणा ए, तो ये हो जाएगा ए की घात 3। अब आप लोग पूछोगे कैसे, एक ए गुणा ए की घात 2, ए गुणा ए की घात 2 कैसे ए की घात 3 बन गया? तो मैंने आपको फर्स्ट डे सिखाया है, ऐसे जब गुणा में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 1 धन 2 बराबर ए की घात 3 हो जाता है। तो इस चीज को सीखो आप लोग। और नीचे क्या आ गया, ए बी सी। सिमिलरली ये बी की घात 1 गुणा बी की घात 2 क्या हो जाएगा, बी की घात 3 बटे ए बी सी, ये ए पहले लिखा फिर बी और सी, धन सी की घात 3 बटे ए बी सी। अब देखो हर क्या हो गया, समान हो गया, जो डिनोमिनेटर है वो समान हो गया, सेम हो गया, तो उसको एक बार लिख दो। जब डिनोमिनेटर सेम है, यहां भी ए बी सी, यहां भी ए बी सी और यहां भी ए बी सी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। अब ऊपर क्या बचा, ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन सी की घात 3, आ गया ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3। अब जरा देखो सूत्र को, यदि a धन b धन c बराबर 0 है, तब a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 का मान क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ a b c, 3 गुणा a धन b धन 3 गुणा a इंटू बी इंटू सी। तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा अब, 3 गुणा a गुणा b गुणा c बटे a गुणा b गुणा c, ये कट गया, तो क्या बचा, केवल 3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न आएंगे भाई, इस तरह के, और इस तरह के प्रश्नों की आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक, समझ गए बात? नहीं समझ में आया तो मैं लाइव क्लास जब लूंगा ना, जब लाइव 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करे हो तो कर लेना, मैथ्स और रीजनिंग का होगा। चलिए, इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी सेक्शन में एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ऑप्शन भी दे दूंगा, क्वेश्चन पहले सुन लो। क्वेश्चन है a की घात 2 माइनस बी की घात 2 और उसका घात है 3 धन b की घात 2 माइनस c की घात 2 और उसका पूरी की घात है 3 धन c की घात 2 माइनस a की घात 2 और उसका पूरी की घात है 3, और नीचे हर में आ जाएगा a माइनस बी की पूरी की घात 3 धन b माइनस सी पूरी की घात 3 धन c माइनस ए की पूरी की घात 3। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, इसके ऑप्शन में लिख दूं, थोड़ा ऑप्शन बड़े हैं, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। ऑप्शन है a माइनस बी
इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ऑप्शन बी है ए धन बी, बी माइनस सी, सी धन ए। ऑप्शन सी है ए धन बी, बी धन सी धन ए। और ऑप्शन डी भी है अपने पास, ए माइनस बी धन इंटू बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। ये चार ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन भी सेम ही बनेगा, लेकिन इसमें मैंने बोला नहीं ए धन बी धन सी बराबर 0, ऐसा तो कोई कंडीशन दिया नहीं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि ए धन बी धन सी बराबर 0 है, तब आप कंडीशनल आइडेंटिटी लगाओगे। कंडीशनल आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी यूज करने के लिए ये होना जरूरी है। ये जो दिख रहा है आपको, ए धन बी धन सी बराबर 0, ये होना जरूरी है, तभी आप ये आइडेंटिटी यूज कर पाओगे। लेकिन अभी के प्रश्न में, जो प्रश्न आपको मिला है, इसमें कहीं पर भी नहीं बोल रहा है कि ए धन बी धन सी बराबर 0 है। अब जरा सोच लो, सोचो। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैथ्स में आपको सोचना है और सीखना है। सोचना है प्लस सीखना है। सोचना भी है और फिर सीखना भी है। और ये सोचना केवल आपको घर में पड़े, एग्जामिनेशन हॉल में जाके अगर सोचोगे ना तो सोचते ही रह जाओगे। 30 प्रश्न मैथ्स के आए हैं, उस 30 में 4 5 6 या ज्यादा से ज्यादा 10 बना पाओगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप सोच रहे हो। 3 घंटे के पेपर में 2 घंटा सोचने में निकल गया। सो ऐसा नहीं करना है। अपना प्लान बनाओ, स्टडी का जरूर प्लान बनाओ और करो। चलो इस प्रश्न की ओर आ जाओ, इस प्रश्न की ओर आ जाओ। बनाओ, तब तक मैं कुछ रफ कर रहा हूं, ऑप्शन भी रफ कर रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन भी मैं रफ कर दे रहा हूं, या एक काम कर देता हूं इसको मैं। चलिए, मैंने ऑप्शन रफ कर दिया है। अब आप लोग इसको बना के देख लो एक बार, फिर मैं बना रहा हूं। चलो मैं बनाता हूं अब इसको। देखो इसको, देखो आप लोग, ये जो पावर 3 के अंदर में जो है, ये ए की घात 2 धन बी की घात 2, मैं लिख रहा हूं ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। ये जो अंदर का मटेरियल है उसको लिख रहा हूं। थोड़ा समझने का प्रयास करना, ये इतना आसान नहीं है, दिख आसान रहा लेकिन है टफ ये क्वेश्चन। उसके बाद मैं इसको लिख रहा हूं सी की घात 2 माइनस ए की घात 2, इसको लिख रहा हूं। अब इनको ऐड कर दो, ये माइनस बी की घात 2 धन बी की घात 2 कट गया, प्लस ए की घात 2 माइनस ए की घात 2 से कट गया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया। तो आंसर क्या आया? 0। मतलब आपको अंदर का जोड़ने से आंसर क्या आ रहा है? 0। ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखने समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 बी सी। कंडीशन क्या दिया था कि ये जो ए और ये जो बी और ये जो सी, इनको जोड़ने से आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तभी तो देखो, कब तुलना करो भाई, तुलना कर लो। ये देखो अंदर जो ए की जो पावर 3 है ना, उसके अंदर का ये पावर 3 है, उसके अंदर का क्या है? उसके अंदर ए। ये पावर 3 है, उसके अंदर क्या है? बी। और ये पावर 3 है, उसके अंदर क्या है? सी। इन तीनों का जोड़ कैसा होना चाहिए? 0, 0 होना चाहिए। तो यहां भी तो आ रहा है, ये अंदर का मटेरियल, ये अंदर का मटेरियल ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, ये देखो। फिर धन ये अंदर का मटेरियल, ये वाला बी की घात 2 माइनस सी की घात 2 और सी की घात 2 माइनस ए की घात 2। अंदर का मटेरियल का सम कितना आ रहा है? 0। तो कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। समझे? ये इस तरह से छुपा के रखा है। ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट नहीं दिखा रहा है, वो छुपा के रखा है। समझना बात को मेरे। ठीक, तो अब न्यूमरेटर में, मतलब अंश में, मैं लगाऊंगा कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? यहां साइड में लिखता हूं। क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। यहां पर लिखाएगा 3। सबसे पहले 3 गुड़ा ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 गुड़ा बी की घात 2 माइनस सी की घात 2 गुड़ा सी की घात 2 माइनस ए की घात 2। ये तो लिखा है ए बी सी। 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, यही तो लिखा मैंने। ये ए हो गया इतना, ये देखो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? पूरा ए, ये पूरा ए। तो ए यहां भी मैंने लिखा 3 गुड़ा ए, ये लिखा ना यहां पर। फिर ये पूरा बी है। बी क्या है? बी की घात 2 माइनस सी की घात 2, तो लिखा तो बी और गुड़ा सी, ये वाला सी होगा।
समझ रहे हो आप लोग ना? देखो जहां भी दिक्कत होगा, जब मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा ना, तो आपके सारे डाउट मैं लेते हुए चलूंगा। अब आ जाते हैं, अंश का हो गया, अब हर को देख लेते हैं। थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं, ये सब मिटा देता हूं। चलिए ये मिटा दिया। अब आ जाओ आगे फिर से। अब हर को देखो, हर में भी क्या करो, इसको पकड़ो जो घात 3 के अंदर है, a माइनस बी लिखो यहां पर, a माइनस बी, फिर ये b माइनस सी यहां पर आपको दिख रहा है, इसको भी जोड़ दो, b माइनस सी, फिर ये अंदर c माइनस है, इसको भी लिखो, c माइनस ए। अब इनको धन ए माइनस ए कट हो गया, प्लस बी, और ये प्लस नहीं है, माइनस है ना ये वाला, ये देखो जरा, ये माइनस है, या माइनस है, ए माइनस बी है, ये माइनस है, अब कटेगा, तो ये माइनस बी प्लस कट हो गया, ये माइनस सी प्लस कट हो गया, तो आंसर यहां भी क्या आ गया, शून्य आ गया, यहां भी शून्य आ गया। तो फिर से हर में भी मैं क्या लगाऊंगा, कंडीशनल आइडेंटिटी, तो क्या आएगा, बटे में आएगा 3, क्या है देखो, ए क्या है, ए माइनस बी है, बी क्या है, बी माइनस सी है, सी क्या है, सी माइनस ए है। समझ गए आप लोग? इतना समझ में आया होगा, है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 3 3 काट दो, अब 3 3 कट गया। अब जरा देखो, ये नीचे दिख रहा सूत्र दिख रहा आपको ऊपर में, ये वाला, ये कोई सूत्र है? क्या सूत्र है जरा सोच के बताओ। ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 क्या होता था, ए धन बी गुड़ा ए माइनस बी, ये होता था ना। बी की घात 2 माइनस सी की घात 2 क्या बनेगा, बी की घात 2 धन बी धन सी इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली सी की घात 2 माइनस ए की घात 2 क्या बनेगा, तो ये बनेगा सी धन ए इंटू सी माइनस ए, और होल बटे में क्या लिखा जाएगा, जो बचा है हर, ये a माइनस बी से लेकर यहां तक, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी कट हो गया, b माइनस सी कट हो गया, c माइनस ए कट हो गया, क्या बच गया, तो बच गया a धन b धन c धन a, ये बच गया। आपके पास ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सी इज द आंसर। ये इस तरह के प्रश्न आएंगे, और ये प्रश्न बहुत टफ है, इजी नहीं है, दिस इज नॉट इजी, ये हार्ड है। अगर इसको बोलूं इजी नहीं है, ये हार्ड है, ठीक है। आज आपको भले इजी लग गया हो, अब सॉल्यूशन देख के भले इजी लग रहा हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तब आपको पता ही नहीं होता कौन सी आइडेंटिटी लगाना है। यहाँ कंडीशनल आइडेंटिटी छुपा हुआ है, कंडीशनल आइडेंटिटी में ये सामने रहता है, ए धन बी धन सी का मान 0, तब आप समझ गए कि हाँ कंडीशनल आइडेंटिटी लग रहा है, लेकिन वो दिखा ही नहीं, तब कैसे करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अब अगला भी देख लेते हैं। इसी सेक्शन में कुछ और फॉर्मूले हैं ना, मैं उसको अभी टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, उसको देखना आप लोग। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जिसमें कल का फॉर्मूला लगेगा। कल एक मैं फॉर्मूला आपको बताया था, अब उसको सोचना कौन सा फॉर्मूला है। मैं क्वेश्चन पहले दे दूं, a बटे b धन b बटे a बराबर -1, तब आपको बताना है a की घात 3 माइनस b की घात 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन भी ले लो, ऑप्शन है a है 1, b है -1, c है 1/2 हाफ, और d है 0। ये प्रश्न है, कल का आइडेंटिटी यूज करके बनाओ जरा इसको, कल की आइडेंटिटी। वीडियो पॉज कर लो और बना लो। चलिए मैं बताता हूं कैसे बनेगा, ये थोड़ा समझना, मैं बता रहा हूं इसको सॉल्यूशन। कल मैंने आपसे एक आइडेंटिटी डिस्कस किया था, कल का मतलब मैं जब कल बोल रहा हूं ना, तो प्रीवियस वीडियो होगा, जैसे ये अलजेब्रा का वीडियो 2 है ना, ये अलजेब्रा का वीडियो 2 है, तो मैं वीडियो 1 की बात कर रहा हूं, अलजेब्रा का वीडियो 1। अब देखो मैं बता रहा हूं, इसको कंसिडर करते हैं, a बटे बी धन b बटे a बराबर -1 है, इसको ऐसे गुणा कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, a गुणा a की घात 2, b गुणा b कर लो, तो ये हो गया b की घात 2 बटे ab बराबर
-1। अब ए बी को पक्षांतर कर दो उधर, तो क्या हो गया, a की घात 2 धन b की घात 2 बराबर -ab। समझ रहे हो? अब -ab को इधर ले आओ, -ab को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो क्या हो गया, a स्क्वायर, ये -ab पक्षांतर करके इधर ले आओ, धन b स्क्वायर, और ये धन ab हो जाएगा, -ab पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, धन ab। तो इतने का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसको यहीं छोड़ दो, इसको हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, यहीं पर छोड़ दो, लेकिन इसको याद रखे रहो कि इसका मान 0 है। अब आप लोग ये जो फाइंड करना है, a की घात 3 धन b की घात 3, इसका फॉर्मूला मैंने वीडियो 1 में बताया आपको, तो याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बता देता हूं। a की घात 3 माइनस b की घात 3 का सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका सूत्र होता है। अब जरा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसके बराबर है, 0 के, तो यहां पर लिख दो 0, a माइनस बी गुड़ा 0, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होके या गुड़ा होके क्या हो जाता है, 0। तो मतलब a माइनस बी, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का मान क्या होगा, 0, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे चीज को, ठीक है, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन आपको और देता हूं मैं, एक क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूं, सेम दे रहा हूं, सेम, जरा देखना। क्वेश्चन है, यदि a बटा b धन b बटा a का मान धन 1 है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, -1 था, देखो -1 था यहां पर, अब क्या है, धन 1 है। तब आपसे पूछा जा रहा है a की घात 3 धन b की घात 3, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ए 1 दे देता हूं आपको, ऑप्शन बी ले लो -1, ऑप्शन सी ले लो 1/2 और ऑप्शन डी ले लो 0। अब इसको आप लोग करो, इसको आप लोग करो, इसका आंसर मैं ना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, बहुत आसान है यार, सेम कंसेप्ट लगाओ ना, सेम जैसे यहां पर किया मैंने ना, सेम लगाओ, सेम टू सेम बनेगा। जब तक होमवर्क नहीं मिलेगा तब तक कैसे सीखोगे। इसको मैं लिख देता हूं होमवर्क नंबर 1, ये होमवर्क नंबर 1 है, होमवर्क नंबर 1, ये पहला होमवर्क है आज का, ठीक है, इसका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं। अब एक प्रश्न आपको और दे रहा हूं, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, दिमाग लगाना है। 75 गुणा 75 धन 75 गुणा 2 गुणा 25 धन 25 गुणा 25, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ले लो 10,000, 10,000, 6,250, ऑप्शन सी ले लो 7,500, ऑप्शन डी ले लो 3,750। ये लो, ये आपके सामने ऑप्शन है, करो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि 75 गुणा 75 कर लेते हैं, फिर 75 गुणा 2 गुणा 25 कर लेते हैं, फिर 25 गुणा 25 करके इन तीनों को जोड़ देते हैं और आंसर निकालेंगे, तो ऐसा एग्जाम में करोगे ना तो 2 क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि ये इतना टाइम खा जाएगा आपका। अब ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करना है, मैंने सिखाया है। ये a गुणा a दिख रहा है, तो a गुणा a को आप क्या लिखते हो, a की घात 2 लिखते हो। ये 2 गुणा a गुणा b दिख रहा है, 2 गुणा a गुणा b दिख रहा है, और इसको b मान लो, तो b गुणा b दिख रहा है, तो b गुणा b को हम लोग क्या बोलते हैं, b की घात 2। ये मैंने आइडेंटिटी आपको सिखाया है, a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, a धन b की पूरी की घात 2। तो मैंने आपको अभी बताया, इसको क्या मान लो, a मान लो, और इसको क्या मान लो, b। तो समझ में आ गया, a क्या है 75 है और b क्या है 25 है, इनको जोड़ के स्क्वायर कर दो, 75 और 25 100 होता है, 100 को आपको निकालना है वर्ग, तो 100 का वर्ग 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगा, ये आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए। समझ रहे हो, इसको करने में मुश्किल से 5 सेकंड,
पेन कॉपी तो यूज करना ही नहीं है, सीधा आप देखिए एग्जाम में 75 75 स्क्वायर है, 75 इंटू 2 गुणा 25 और 25 गुणा 25, मतलब सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, ये वाला सूत्र लगेगा, ये वाला आइडेंटिटी लगेगा। ये मैंने फर्स्ट डे सिखाया है, इस सब चीज को सिखा के बैठा हूं, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं आज, ठीक है। तो ये बनना चाहिए, ऐसे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। अब चाहे नंबर कितना भी कठिन आ जाए, 25 धन 75 को ही आपको ऐड करना है, इस तरह से ही प्रश्न बनेगा, ठीक है। अब एक नया चीज देखो, यदि मैं आपसे पूछूं, यदि देखो डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा जरूर ना, ऐसा नहीं कि इजी इजी करते रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल जरूर बढ़ाऊंगा। और एक चीज और याद रखना कि मैं स्ट्रिक्टली व्यापम और पीएससी, सीजी पीएससी और सीजी व्यापम, मतलब छत्तीसगढ़ के स्तर के जो जो एग्जाम होते हैं ना, उसी पैटर्न को फॉलो करूंगा, ठीक। सो याद रखना, हम लोग एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी उसके पैटर्न या उस स्टैंडर्ड तक नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर आप सीखोगे ना तो एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी के प्रश्न भी आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसा नहीं कि सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन जो पैटर्न है जो मैं फॉलो कर रहा हूं, वो कौन सा पैटर्न है छत्तीसगढ़ के स्तर का। इसको देखो, यदि x की घात 2 धन 2 बराबर 2x है, तो आपसे पूछा जा रहा है x की घात 4 माइनस x की घात 3 धन x की घात 2 धन 2 बराबर कितना। ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन है -8, ऑप्शन बी है +8, ऑप्शन सी है 8/3 और ऑप्शन डी है 0। चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, फिर मैं बताता हूं। वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा वीडियो पॉज करके सोचो जरा। बिल्कुल सोचना तो सबसे पहले ही है कि क्या करें, सबसे पहले क्या करें, ये जरूर सोचना है आपको। चलो फिर मैं बताता हूं। इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले इसको पकड़ो, इस वाले को, इसके दोनों पक्षों में वर्क कर दो, दोनों पक्षों में वर्क। यहां पर दोनों पक्षों में वर्क करने का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों में आपको स्क्वायर ले लेना है। ये लो, ऐसे ऐसे स्क्वायर कर लेना। तो यहां पर लग रहा है a धन b की पूरी की घात 2, करके दिखा देता हूं। क्या था, x की घात 2 धन 2 इसकी पूरी की घात 2, और इधर भी 2x का स्क्वायर। तो मैंने अभी a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी की पूरी की घात 2 का सूत्र a की घात 2 धन 2ab धन b स्क्वायर। ये सूत्र लगाओ, a की जगह पे आपको लिखना है x की घात 2 और b की जगह पे आपको रखना है ये 2, बस रखो। तो क्या बन जाएगा, a की घात 2 मतलब x की घात 2 का घात 2 धन 2, a मतलब x की घात 2, b मतलब 2 धन 2 का घात 2, इस प्रकार। अब इसको यहां लिख रहा हूं, 2 की घात 2 मतलब 4 हो गया और x की घात 2 ऐसे। जरा इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया x की घात 4 धन, ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 x की घात 2 और ये 2 की घात 2 क्या हो जाएगा 4, और ये हो गया, इसको ट्रांसपोज कर लो, पक्षांतर कर लो, इस वाले नंबर को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। पक्षांतर करते हो तो धन का माइनस, इधर शून्य हो गया। ये 4x की घात 2 और ये 4x की घात 2 कट गया। अब क्या बचा, x की घात 4 बराबर -4, ये बचा अपने पास, x की घात 4 बराबर -4। इसको इक्वेशन 1 डाल दो। अब आ जाओ प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं। जो काम का भी ना, ये याद रखना, x की घात 4 बराबर -4 है। अब ये x की घात 4 बराबर मैं क्या रख देता हूं, -4। इन दोनों से मैं x कॉमन निकाल रहा हूं, इन दोनों से ध्यान से देखना, इन दोनों से मैं x की घात 2 कॉमन निकाल रहा हूं, x की घात 2, तो मैंने -x की घात 2 कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचा, यहां पर एक x बचेगा और ये तो कॉमन निकल गया है, तो 1 हो गया। अब देखो मैंने माइनस भी कॉमन निकाला, तब ये धन से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
देखो ये इनिशियल मैथमेटिक्स है यार, कॉमन निकालना आपने सीखा होगा उभयनिष्ठ, उसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ निकालना आपने कक्षा 4, कक्षा 5, क्लास 6 यही सीखे होगे कॉमन निकालना। अब जिनको यहाँ दिक्कत हो रहा है वो देख लो थोड़ा, देखो दिक्कत हो रहा है होगा तो देख लो। बहुत लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन कुछ आर्ट्स वाले होंगे जो लोग मैथ्स कभी नहीं पढ़े हैं, उनको दिक्कत हो सकता है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला है कि ये जो क्लास है वो सबके लिए है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस एक्स इंटू एक्स 3 बार, फिर ये धन है तो मैं लगाया धन, और ये 2 बार है तो आपको लिखना है 2 बार ऐसे। अब मिनिमम दोनों में कॉमन क्या है, मिनिमम, तो मिनिमम दोनों में जो सेम नंबर है वो ये है, तो इसको बाहर निकाल दो। तो x इंटू एक्स बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस एक्स बच गया, और यहाँ क्या बच गया, धन 1 बच गया। ऐसा ही तो बचा है। अब मैं ये माइनस भी कॉमन निकाल देता हूँ, तो ये माइनस कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स इंटू एक्स आ गया। अब ये माइनस यहाँ से हटा देना, तो ये धन x हो गया। लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं है, तो यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस कॉमन निकालने से ये माइनस हो जाएगा। एक्चुअली इसको ऐसा ऐसा समझो, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया ना तो इसको ऐसे समझो। यहाँ पर अभी क्या है, धन है ना, इस धन को आप लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस, 2 बार माइनस, क्योंकि माइनस गुणा माइनस का मतलब होता है धन। समझे कि नहीं समझे, -2 गुणा -2 बराबर धन 4, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक, तो 2 माइनस में से एक एक माइनस निकल गया, तो ये माइनस से धन हो गया, ये माइनस निकल गया तो क्या बचा, एक माइनस बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ऐसा बचा है। ठीक है, जिनको भी दिक्कत था वो देख लो जरा। ठीक है, समझ में आ गया, ये x माइनस 1 बचा और ये +2 ये बचा हुआ है। ठीक है, अब फिर से देखो इसको, ये ऊपर वाला x की घात 2 धन 2 बराबर 2x, इसको फिर से देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा नहीं बहुत लेंदी है। इस 2 को आप क्या कर दो, एक काम करो, ये 2 को पक्षांतर कर दो उधर, तब क्या मिल जाएगा आपको, x की घात 2 बराबर 2x, और ये धन 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकाल दो तो क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया। क्या बच गया, x माइनस 1। अब ये 2 को इधर पक्षांतर कर दो, तो गुणा का पक्षांतर बटे में आ जाएगा, ये हो गया x माइनस 1। तो x माइनस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं x की घात 2 बटे 2, इस x माइनस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, x की घात 2 बटे 2, तो -4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिख रहा हूं, x की घात 2 बटे 2, समझ रहे हो आप, और बचा ये धन 2। ठीक है, अब क्या है, ये -4, ये x की घात 2 गुणा x की घात 2 क्या हो जाएगा, x की घात 4 बटे 2 धन 2। आगे समझना, x की घात 4 का मान कितना है, -4, तो यहां रखूंगा -4, यहां पर ये -4 रखाएगा, तो माइनस इंटू -4 बटे 2 धन 2। ध्यान से समझना, अब ये माइनस और ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा मिलके, तो ये माइनस प्लस 4 बटे 2, 4 बटे 2 का मतलब क्या होता है, 2 होता है ना, 4 बटे 2 का मतलब क्या होगा, घट के 2, तो ये 2 और ये 2 जुड़ गए, तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बन गया, 4, और ये बचा है -4, तो +4 -4 कट गया, तो आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन डी। देखो ऐसे लेंदी क्वेश्चन के आंसर जनरली सामान्यतः बहुत छोटे होते हैं, आंसर बहुत छोटा होगा, क्वेश्चन लिखेगा बहुत बड़ा और बनेगा भी बहुत बड़ा भयानक, लेकिन आंसर बहुत छोटा आता है। तो देखो ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, यहां पर भी नहीं आया होगा ना, लाइव क्लासेस बताना मेरे को, लेक्चर 2 का ये लिख के रख लो, अभी जब लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा ना तो इस सब चीज को लूंगा मैं। ठीक है, इन सब चीज को मैं बिल्कुल लेते चलूंगा। अब इसी सेक्शन में एक क्वेश्चन और देखो, ये मजेदार है, ये मस्त इजी है, व्यापम के लेवल का प्रश्न है। यदि x की घात 2 धन 1 माइनस 5x बराबर 0 हो, तब आपको बताना है, तब आप बताइए x की घात 4 माइनस 23 का मान कितना होगा। ऑप्शन ले लो, -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -5, ये ऑप्शन है। वीडियो थोड़ा पॉज कर लो और जरा सोच लो, फिर मैं तो बता ही रहा हूं ना, मैं तो आंसर बता ही रहा हूं, थोड़ा वीडियो पॉज करके सोचो, सेम बनेगा प्रीवियस क्वेश्चन जैसे सोचो।
प्रीवियस क्वेश्चन, इससे पहले का जो प्रश्न था ना वैसे ही ट्राई करो। और लाइव क्लासेस के लिए आपके मन में जो भी डाउट है ना, यहाँ व्हाट्सअप करना, इस नंबर पे यहाँ व्हाट्सअप कर देना। जिनको जो डाउट है ना लाइव क्लास से संबंधित, मैं उसको समाधान करूंगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। सबसे पहले ना ये -5x को पक्षांतर कर दो उधर, तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन 1 बराबर 5x, ऐसे हो गया। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो यहां पर लगेगा a धन b पूरी की घात 2 का सूत्र, जो मैंने इससे पहले बताया ही है, तो लगा लो ना। क्या आ जाएगा, x की घात 4 धन 2x की घात 2 धन 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 25x की घात 2, ये इस प्रकार आएगा। अब यहाँ पर a प्लस b की पूरी की घात 2 ही लगा है ना, लगा लेना यार, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा किया है ना वैसे ही बनेगा। ये 25x की घात 2 को पक्षांतर करके ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x की घात 4 धन 2x की घात 2 धन 1 माइनस 25x की घात 2 बराबर 0। अब देखो ये 2x की घात 2 में 25x की घात 2 घट जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म है। लाइक मतलब यहां भी x की घात 2 है और यहां भी x की घात 2 है, इसको बोलेंगे लाइक टर्म। बताऊंगा लाइक टर्म के बारे में, थोड़ा और इंफॉर्मेशन दूंगा ही मैं, डोंट वरी। अब क्या करो, इनको घटा दो, तो ये x की घात 4 बचा, 2 में 25 घटा तो क्या बचेगा, -23 x की घात 2। ये 1 को इधर पक्षांतर कर दो, तो धन 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1। यही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि यदि x की घात 4 माइनस 23x की घात 2, x की घात 4 माइनस 23x की घात 2 का मान कितना है, तो कितना है, -1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ में तो आना चाहिए, सरल प्रश्न है ये। अब एक थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम देखो। यदि इफ x बराबर दिया है a की घात 2 धन b की घात 2, ये दिया है, क्या दिया है, b की घात 2, और आपको दिया है y बराबर a गुणा b गुणा √2, ये दिया है। तो आपसे फाइंड करने बोल रहा है या निकालने बोल रहा है a की घात 4 धन b की घात 4 बटा a की घात 2 माइनस a b √2 धन b की घात 2, ये आपसे निकालने बोला जा रहा है। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, यहां ऑप्शन दे देता हूं साइड में। ऑप्शन ए ले लो x माइनस वाई, ऑप्शन बी ले लो x प्लस वाई, ऑप्शन सी ले लो एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी ले लो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जरा सोचो, जरा वीडियो पॉज करो और थोड़ा सोचो, इस प्रश्न को ध्यान से देखो, ये प्रश्न ध्यान से देखो, मस्त प्रश्न है ये, आया हुआ प्रश्न है ना, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। चलिए फिर मैं करता हूं, देखो पावर 4 दिख रहा है और यहां पर a की घात 2 है, यहां पावर 4 है, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को करना है इस समीकरण का, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 का वर्ग ले लो दोनों पक्षों में, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करो तो जरा क्या आ रहा है, यहां x की घात 2 आ जाएगा और बराबर है, बराबर a धन a स्क्वायर धन b की घात 2 का वर्ग कर लो ये दोनों पक्षों में, और लगाओ पहले फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा, x की घात 2 बराबर, यहां क्या आ जाएगा, वही a धन b की पूरी घात 2 का सूत्र लगाओ। क्या था a धन b की पूरी घात 2 का सूत्र, a धन b की पूरी घात 2 का सूत्र क्या था, सूत्र था a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, ये सूत्र है, ये लगाओ जरा। तो ये हो जाएगा a की घात 2 का घात 2, a की घात 2 का घात 2, इसका मतलब a की घात 4 सीधा, इसका मतलब a की घात 4।
धन 2ab, 2a क्या है, ये है, और b क्या है, ये है, धन b की घात 2 का घात 2, तो वो b की घात 4 हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक। अब इक्वेशन 2 का भी वर्क कर दो, ये समीकरण जो 2 दिख रहा है आपको, इसके भी दोनों पक्षों को वर्क कर दो, तो क्या मिल जाएगा, y की घात 2 बराबर ab√2 का वर्ग, इसको वर्ग करो तो जरा, इसका मतलब होगा a की घात 2, b की घात 2 और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो यहां सामने मैं 2 लिख देता हूं, 2। ठीक है, मतलब 2, इसको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से बता देता हूं, इसको रफ करके एक बार फिर से लिख दो। ये y की घात 2 को मैं एज इट इज लिखा, ये बराबर, ये a की घात 2 हो गया, ये b क्या हो जाएगा, b की घात 2, और जो √2 दिया है कर्णी 2, कर्णी 2 का घात 2 क्या होगा, 2 होगा, मतलब 2 a की घात 2 b की घात 2 का मतलब क्या है, y की घात 2, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, सीधा y की घात 2, a की घात 4 धन y की घात 2 धन b की घात 4। ऐसा समझ में आया यहां तक? मुझे केवल a की घात 4 धन b की घात 4 चाहिए, तो मैं इस y की घात 2 को पक्षांतर करके इधर भेज दे रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर a की घात 4 धन b की घात 4। समझ में यहां तक आ गया? यहां तक तो मामला क्लियर हो गया। ठीक, अब हर पे फोकस करो, हर कैसा दिखाई दे रहा है, इस हर को देखो जरा ध्यान से, इस हर को मैं फिर से लिखूं, इस हर को मैं फिर से लिखूं, यहां पर नीचे यहां पर लिख रहा हूं, एक्चुअल में वो कैसा दिखाई दे रहा है, a की घात 2, ये b की घात 2 को पहले लिख लेता हूं, धन b की घात 2 और ये माइनस ab√2 है, माइनस ab√2। तो ध्यान से देखो, ध्यान से आप समझना, ये जो दिख रहा है आप लोग को a की घात 2 धन b की घात 2, इसका मतलब क्या होता है, x होता है, तो इसके मतलब जगह आप क्या लिख सकते हो, x, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या दिया है, y दिया है, तो इसके हम लोग क्या रख लेंगे, y। तो इतने का मतलब जो हर दिख रहा है ना, उतने का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई। समझ गए आप? इतने का मतलब क्या है, x माइनस वाई। अब क्या करना है, थोड़ा लेंदी तो हो गया है, मैं इसको फिर से समझा दूंगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो। अब इस प्रश्नों को ही सॉल्व कर लो। ये a की घात 4 धन b की घात 4 का मतलब क्या है, x की घात 2 माइनस y की घात 2, तो लिख दो x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे, ये हर में जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या निकाला मैंने, x माइनस वाई, तो नीचे आ जाएगा x माइनस वाई। अब फिर से यहाँ जो अंश में ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला है a की घात 2 माइनस b की घात 2। कौन सा सूत्र लग रहा है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसका सूत्र क्या होता है, a धन b इंटू a माइनस b, बस यही लगाओ, तो लगा दो x धन y इंटू एक्स माइनस वाई बटे x माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई कट गया, तो क्या बचा, x धन y। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, x धन y। देखो इस तरह के प्रश्न आएंगे और बहुत इजी है यार, ये लग टफ लग रहा है, ये बहुत इजी है, बहुत आसान प्रश्न है, ये सीखना पड़ेगा। अब जिनको डाउट है ना वो नोट कर लो, जो मैं लाइव आऊंगा ना, लाइव, तो आपसे फिर बात कर लूंगा इस प्रश्न को कि कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, इस सब पे फिर से मैं चर्चा आपसे कर ही लूंगा। डोंट वरी, आप लोग ऐसा चिंतित मत हो कि ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बनाएंगे, बिना चिंतित हुए इस सबको नोट करो। और मैं तो बताऊंगा ना, लाइव क्लासेस लेने का मतलब ही क्या है, लाइव क्लासेस इसीलिए लिया जा रहा है कि आपको चीजें समझ में आए। अब आप आगे आप लोग जरा लाइक टर्म वगैरह देख लो, लाइक टर्म जो मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ना, लाइक टर्म, इसके बारे में थोड़ा बता दो। लाइक टर्म का अर्थ क्या होता है। देखो मेरे को ना थोड़ा हिंदी में दिक्कत है, अब लाइक टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं समझा दूंगा लाइक टर्म का मतलब क्या होता है। देखो लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं हम लोग बहुपद या पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे देखो ये x, ये 5x, ये -8x, ये 7/2x,
ये सारे लाइक टर्म है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला, ये सारे लाइक टर्म है क्योंकि ये केवल एक्स फैमिली से हैं। तो एक एग्जांपल अनलाइक टर्म का पहले ले लो। अनलाइक अनलाइक टर्म क्या होता है? 5x की घात 2, 3x, 4x, 5x की या 15x की घात 3, ये तीनों अनलाइक टर्म है। अनलाइक है, याद रख लो, अनलाइक है। भले x है लेकिन यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 3 है, इसलिए ये तीनों अनलाइक है। समझ गए? अनलाइक। अनलाइक का एक एग्जांपल और ले लो। 5x 3y 2a, ये भी अनलाइक है। इसमें तो एक x से आ रहा है, एक y से आ रहा है और एक a से आ रहा है, ये भी अनलाइक है। ये भी क्या है? अनलाइक है। अब आई थिंक आप लोग को अनलाइक लाइक समझ में आ गया हो। ये लाइक, एक लाइक का एग्जांपल और ले लेते हैं। 2xy माइनस 3xy 5xy, ये तीनों अनलाइक लाइक है, ये तीनों लाइक है। लाइक मतलब ये xy फैमिली का, ये भी xy फैमिली का, ये भी xy फैमिली का, ये लाइक और अनलाइक, इसको जरा नोट कर लेना। ये अनलाइक है और इधर वाला क्या था? लाइक था। अब जरा ये मुझे बताओ, ये लाइक है कि अनलाइक है? थोड़ा कमेंट करके बताना। 2x की घात 2 कॉमा माइनस 3/5 x की घात 2 कॉमा 7 x की घात 2, ये लाइक है कि अनलाइक है? जल्दी से कमेंट कर दो अगर यहां तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो। कुछ लोग स्टार्टिंग का 5 मिनट 6 मिनट देखते हैं फिर निकल देते हैं क्योंकि उनको बहुत काम होता है ना यार, उनकी जिंदगी में जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हमको एग्जाम क्रैक करना ही नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट की संख्या 99% है। 1% ही होगा जो वीडियो कंप्लीट देखेगा। 1%, केवल 1%। अब 30-40 लोग वीडियो देख रहे हैं, उस 30-40 में से 1% निकाल देना। परसेंटेज में सिखाऊंगा ही वैसे आप लोग को मैं। ठीक, लाइक और अनलाइक समझ में आ गया। तो इस चीज को बता दूं, लाइक टर्म ही एडिशन होता है। जैसे मैं लिखूं 2x धन 4x, ये दोनों लाइक है क्योंकि ये x फैमिली से, ये भी x फैमिली से, तो ये जुड़ जाएगा 4 2 6x। अनलाइक टर्म नहीं जुड़ता। 5x और 3x की घात 2 को आप जोड़ नहीं सकते, बस यहीं तक रहेगा, इसके आगे आप नहीं जोड़ सकते। 5 धन 3 8, x की घात 3 नहीं लिख सकते, गलत है ये गलत है। ठीक है, जोड़ना और घटाना भी सीख लो यहीं पर। आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। और एक बाकी अंडर रूट का भी हम लोग देखेंगे क्योंकि अगला जो मेरे पास बुक है उसमें अंडर रूट स्टार्ट हो गया, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ये सब आ रहे हैं, तो इन सब में भी चर्चा करूंगा ही। ठीक, ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया ना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस क्लास का जो फी है वो 2000 रुपीज है। लाइव होगा और रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको। क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन मिलते हैं।